आप सभी का स्वागत है वही अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी, अध्याय संख्या 9 सबसे खतरनाक कवि पास। आज है ये अध्याय है, ये अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, 5वें पद की व्याख्या यहाँ पर लिखिए, पूरा संपूर्ण है ये 5वां पद है यहाँ पर। ठीक है भाइयों, तो इस 5वें पद की व्याख्या हम यहाँ करके देखेंगे। पहले इसको पढ़ते फिर कठिन शब्दार्थ है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर डलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों की चौखटों पर चिपक जाते। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ लिया है। अब जो इसके कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो कठिन शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो चलो, सबसे जिंदा रूह है, रूह का अर्थ हो जाएगा आत्मा। ठीक है, आसमानों पर ढलती है, ढलने का अर्थ ढलना ही रहेगा। ठीक है, या उतरती है ऐसे ले लेना, उतरती है, उतरती। ठीक है, उल्लू, उल्लू जानते हैं, देसी भाषा में जिसे हमने ग्रामीण बोलचाल में कोचर बोलते हैं। गीदड़ का गीदड़े रहेगा, ये बोलने के शब्द है। हमेशा के लिए अंधेरे दरवाजों की दरवाजों पर, दरवाजे, ठीक है, चौखट का रूप का काम लिया जाए, चिपकने का चिपक ही रहेगा। आत्मा का सूरज डूब जाए, डूबने का अर्थ होता है आस्त हो जाना, आस्त हो जाना। ठीक है, मुर्दा, मुर्दा का मुर्दा ही रहेगा, धूप का कोई टुकड़ा, जिस्म शरीर, पूरब का पूर्व दिशा और कांच का टुकड़ा, पूर्व दिशा या कांच, चुप जाएगा, चुप जाए। लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, ये तो अपन ने शुरू में पढ़ाई था इसको। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ प्रस्तुत पद में कवि पास सबसे खतरनाक अपनी कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे खतरनाक तो वह रात होती है। कौन सी रात होती है भाई? सबसे खतरनाक कवि उस रात को बता रहा है। कौन सी रात को? जो जिंदा रूह के आसमानों पर डलती है, जो जिंदा शरीर है और जिंदे शरीर में आत्मा निवास कर रही है, उस आत्मा को आसमान से उतरती हुई जिंदा लोगों को ही वह रात है वो क्या कर लेती है? घेर लेती है। हम सब जिंदे हैं, रात है होती है, और रात होते ही जिंदा इंसानों को आसमान से उतरकर उन्हें क्या करती है? घेरने का प्रयत्न करती है, चारों ओर से उनको घेर लेती है। तो वो रात है वो खतरनाक होती है जो जिंदा लोगों की आत्मा को ही रात के समय में आकर उन्हें घेर लेती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं। उस अंधेरी रात में जहां सिर्फ उल्लू बोलते हैं, यानी उल्लू की आवाज ही चारों ओर हमें सुनाई देती है। हुआ हुआ करते गीदड़, और आसपास में उस अंधेरी रात में उल्लुओं के साथ साथ गीदड़ हैं, वो गीदड़ भी हुआ हुआ की आवाज निकालते हैं। यानी सुनसान रात में रात उतर रही है जिंदा लोगों को घेरने के लिए, उल्लू है वो उल्लू भी वहां बैठे हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं, और गीदड़ है, गीदड़ भी उनके साथ साथ हुआ करके उस अंधेरी रात में बोल रहे हैं। तो यहां पर उल्लू और गीदड़ ये प्रतीक हैं। क्या है? प्रतीक है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं, और जिस प्रकार से यह अंधेरा होता है, जो सुनसान घर होते हैं, कौन होते हैं? सुनसान घर होते हैं, जिन घरों में कोई निवास नहीं करता, उन घरों के दरवाजों पर जिस प्रकार से अंधेरा उनकी चौखटों पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है, वैसे ही यह गीदड़ और उल्लू भी क्या कर रहे हैं? जिंदा रूह को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ
हमेशा ज्ञान दे रहे बंद दरवाजों। अब इसका आशय यह है कि कवि का कहना यह है कि व्यक्ति है वह पुरानी परंपराएं और मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं से घिरा हुआ है। पुरानी परंपराएं और मान्यताओं से क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है, और उसी में अपना पूरा जीवन है वो पूरा जीवन समाप्त कर देता है। ठीक है भाई। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, जिसमें कवि यह कहता है कि जिसमें मनुष्य की जो आत्मा है वह आत्मा रूपी सूरज है, वह क्या हो जाए? अस्त हो जाए। अस्त हो जाए का मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। वह सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें इंसान की आत्मा जो शरीर में निवास करती है वह आत्मा ही क्या हो जाए? अस्त हो जाए, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, और इस प्रकार से उस मरे हुए मुर्दा शरीर में कोई हलचल नहीं होती। धूप का कोई टुकड़ा, प्रकाश का कोई टुकड़ा उसमें हमें दिखाई नहीं देता। कोई उम्मीद की किरण उस मुर्दे में अपने को दिखाई नहीं देती। आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। अब कवि ये कहना चाहता है कि इस प्रकार से हमारे शरीर में जिस प्रकार से कोई कांच का टुकड़ा चुभ जाए तो हमें दर्द होता है, लेकिन मुर्दा व्यक्ति होता है, उस मुर्दा व्यक्ति के जिस्म में अगर कोई कांच का टुकड़ा चुभो दिया जाए तो उसके कोई हलचल नहीं होगी, वह निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है, उसमें कोई हलचल नहीं है। मेहनत की लूट। अब यहां पर कवि ये कहना चाहता है इसमें कि व्यक्ति है अपनी परंपराओं को मानते मानते, अपनी रूढ़ियों को मानते मानते उसमें अपना पूरा जीवन है वह समाप्त कर देता है। लेकिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वह परंपराएं और रूढ़ियां जो पहले से चली आ रही हैं, जिनको हम मान रहे हैं, वह कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है कि परिश्रम का मूल्य न मिलना यह मानता हूं कि सबसे खतरनाक नहीं होता। मेहनत का मूल्य, परिश्रम के बदले मूल्य न मिलना यह खतरनाक होता है। इससे भी आगे खतरनाक और स्थितियां होती हैं। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। आगे कवि कहता है कि पुलिस के द्वारा मार पड़ना यह भी खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी भर सबसे, और कुछ रुपयों के लिए हम अपने देश के साथ गद्दारी कर दें, यह काम भी सबसे खतरनाक नहीं होता है। सबसे खतरनाक है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। खतरनाक तो है लेकिन खतरनाक सबसे खतरनाक नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार से आज अपना अध्याय पूरा। अब यहां पर देखते हैं विशेष क्या है। ठीक है। भाषा सरल और प्रवाहशाली। ठीक है। वही कथन शैली हो जाएगी। ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में बिंबों का प्रयोग है। यहां पर बिंबों का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग बोल सकते हैं या दृश्यों का प्रयोग बोल सकते हैं। बिंब का अर्थ होता है यहां पर किसी के बारे में बताना, जैसे गीदड़ है, गीदड़ का बिंब होता है वह कैसा होता है। ठीक है। उल्लू का दृश्य बताया यहां पर। ठीक है। इसके बाद में फिर है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण किया गया है यहां पर। मानवीकरण अलंकार तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे। तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आज अपना यह अध्याय पूरा होता है। तो सभी भाइयों को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।